औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नई डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। एक तो जो है ना मेरे कज़न हैं और बहुत ही छोटी उम्र में माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने जो है ना कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है। उन्होंने दो जहानों के सरदार को जो है ना अपने सीने में माशाल्लाह से महफूज किया है। इससे बड़ी जो है ना खुशखबरी हमारे लिए हो ही नहीं सकती। ये माशाल्लाह से जो है ना हमारे ख़ानदान में जो है ना पहले हैं जो माशाल्लाह से जिन्होंने हिफ़्ज़ कुरान जो है ना मुकम्मल किया है और फिर इतनी छोटी उम्र में माशाल्लाह मुकम्मल किया है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना सआदत की बात है हमारे लिए और इसी की खुशी में जो है ना आज मैंने अपने चाचू जान और हाफिज़ साहब को मदऊ किया था और इनका बहुत मैं मशकूर हूँ कि ये जो है ना मेरे पास आए हैं। मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे साथ हाफिज़ साहब मौजूद हैं जो माशाल्लाह से कुरान पाक की जो है ना तिलावत करेंगे। फिर मैं आपको जो है ना इनका थोड़ा सा इंटरव्यू और इनके वालिद साहब जो है ना राना अब्दुल कदीर साहब, उनकी भी थोड़ा सा बताऊंगा कि उन्होंने कैसे कैसे और किन हालात में जो है ना उन्होंने इनको कुरान पाक हिफ़्ज़ करवाया और कैसे जो है ना वो माशाल्लाह से उन्होंने इसको हिफ़्ज़ करवाया और कैसे उनको जो है ना हिफ़्ज़ करवाने का शौक़ पैदा हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप हावत सुनाएंगे जी माशाल्लाह से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी तो हमारे साथ जो है ना राना अब्दुल कदीर साहब मौजूद हैं जिन्होंने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है ना तगो दो करके मेहनत करके उन्होंने जो है ना हिफ़्ज़ करवाया है अपने बेटे को। माशाल्लाह से इससे बड़ी सआदत की बात कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं उनसे जो है ना मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो चाचू जान आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने माशाल्लाह से जो है ना दो जहानों का सरदार जो है वो अपने बेटे के जो है ना सीने में महफूज करवाया। इससे बड़ी जो है ना कोई सआदत की बात नहीं है और ये हमारे ख़ानदान में जो है ना पहला है जो जिसने माशाल्लाह से कुरान पाक जो है ना हिफ़्ज़ किया है और इतनी छोटी उम्र में हिफ़्ज़ किया है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपको जो है ना ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि मैंने जो है ना अपने बेटे को कुरान पाक का हाफिज़ बनाना है। जब बस अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ख़ानदान में हर किस्म का मुलाज़म है जी। तो बस एक ख्वाहिश थी दिल में कि बच्चा जो है ना हाफ़िज़ कुरान हो, तो अल्लाह ताला ने कबूल किया है। जी जी। तो माशाल्लाह इस कुरान पाक की बरकत से अल्लाह ने मेरे को बहुत रोज़ी दी है। जब ये हिफ़्ज़ करने के लिए बैठा तो मैं कुछ भी नहीं ले सकता था। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की बरकत से इसका चाचू था, इसकी फूफो थी और इसकी मामा का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में जो है ना, जो रात के 3 बजे उठती थी इसके लिए और इसको भेजती थी 3 टाइम दरसे में, इसकी सेहत का ख्याल रखती थी। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब आपको जो है ना ये कुदरती जो है ना शौक़ था कि और चची हजूर को शौक़ था कि जो है ना मैंने अपने बेटे को जो है ना हिफ़्ज़ कुरान करवाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चाचू जान ये हमें बताइएगा कि हाफिज़ साहब देखने में तो बहुत छोटे मालूम हो रहे हैं, तो इनकी एग्जैक्ट उम्र क्या होगी इस वक्त? इनकी जो है ना 11.5 साल इसकी एज है जी अभी। तो माशाल्लाह इसने जो है ना 2.5 से 3 साल में ये हिफ़्ज़ किए है। अच्छा माशाल्लाह, मतलब ये कोई 11.5 साल की एज है और 2.5 साल जो है ना इन्होंने 2.5 साल के अरसे में, इतने कम अरसे में इन्होंने जो माशाल्लाह कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया जी। इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। तो हमें चाचू जान ये बताइएगा कि ये आपने शुरू किस उम्र से करवाया था कि मतलब ये 5 साल के थे, बल्कि अगर 11.5 साल के अब हैं तो ये 9.5 साल के होंगे जब आपने इसको कुरान पाक हिफ़्ज़ करवाया। तो उससे पहले ये क्या करते थे जब 5 साल की उम्र में थे? ये जी तकरीबन ये 3 साल का था जब ये मस्जिद में जाने लग गया था जी। इसने पहले जो है ना नादरा किए तकरीबन 3 साल की उम्र में।
अच्छा जी। तो फिर ये स्कूल में भी जाता था। अच्छा, यानी कि आपने इससे पहले कुरान पाक हिफ्ज़ करवाने से पहले स्कूल भी भेजा है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, 3-4 मतलब 4 जमातें जो है ना इसने स्कूल से भी की हैं और अब माशाल्लाह से कुरान पाक का हाफिज़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताइएगा चाचू जान के बिल्कुल हाफिज़ साहब जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत का काम है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसके लिए तवज्जो की ज़रूरत होती है बिल्कुल। तो हाफिज़ साहब की थोड़ी सी सेहत भी अब कमज़ोर है, इसके लिए कोई स्पेशल किस्म की निगहदाश्त की ज़रूरत होती है कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए, या आम जो इस तरह का रूटीन चल रहा होता है उस तरह ही चाहिए होता है निज़ाम? नहीं, बस ये तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जी। वैसे तो स्पेशल कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो है ना जो ये मेवा होता है ना जी, बादाम वगैरह, किशमिश वगैरह, खजूर हो गई, ये इस तरह के मेवे इसको जो है ना मैं खिलाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, देख लें मतलब कितनी जो है ना मोहब्बत है इन लोगों की कुरान पाक से कि ये अपने बच्चे के लिए जो है ना अलग से इनकी कोशिश रही है कि जो है ना जितना कि ये अफोर्ड कर सकते थे खजूर मेवा वगैरह, तो इन्होंने खिलाने की कोशिश की है। और माशाल्लाह इसमें मैं जो है ना हाफिज़ साहब का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इनको मायूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है ना अपना पूरी कोशिश करके और कम से कम अरसे के अंदर जो है ना माशाल्लाह से उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप लोग कुरान पाक हिफ्ज़ करवा रहे थे तो आपको क्या क्या मसाइल पेश आए होंगे? अभी मतलब 9-10 साल की उम्र में इन्होंने शुरू कर दिया था हिफ्ज़, हालांकि इस उम्र में बच्चे को कोई ख़ास पता ही नहीं होता कि उसको करना क्या है। बच्चे तो जो है ना तकरीबन 12-14 साल तक तो 12 साल तक तो नमाज का भी जो है ना आप डांट के जो है ना बच्चे को नमाज़ पढ़ाएं। तो इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह इनको इतना मोहब्बत वाला काम आपने करवाया है, तो ये कैसे इस काम में आपको कुछ मसाइल भी आए होंगे क्योंकि बिल्कुल बच्चा है, तो बच्चे का तो जहन हर वक्त ज़्यादातर खेलने में होता है, लेकिन आप लोगों ने इसके माशाल्लाह दिमाग को ये और कुरान पाक से मोहब्बत की तरफ लगाया, तो ये इस काम में आप लोगों को ज़रूर कोई मसाइल भी रहे होंगे। आखिर बच्चा है, बच्चे का खेलने को भी दिल करता है, तो ये थोड़ा सा बताइएगा हमें। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम है मेरी ज़ात पे कि इसने कभी मेरे को परेशान ही नहीं किया, और ना हमने इसको कभी मारा है, ना कभी जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना डांट देते थे। और ये जो है ना भाई इनकी माँ तो कभी इनको मारती नहीं है, ये मेरे से ही जो है ना डरते हैं। तो अगर हमने इधर उधर कहीं जाना भी होता कहीं जो है ना शादी वगैरह में, तो इसके लिए इसकी मम्मा जो है ना घर पे ही रहती थी, वो नहीं जाती थी कहीं पे। और ना इसने कभी हमारे साथ जो है ना ज़िद की है कि मैंने कहीं पे जाना है या मैं इधर नहीं जाता मदरसे में, नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बस एक अल्लाह ताला का करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नाजरीन, हम जो है ना मोस्टली ये सुनते होते हैं कि जी ये फ़लाँ बंदे पे जो है ना गॉड गिफ्टेड है या उसके अंदर गॉड गिफ्टेड सलाहियतें हैं, लेकिन मुझे ख़ुद सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ है कि माशाल्लाह से ये बिल्कुल जो है ना हमारे सामने मिसाल है, खुदा का ये दिया हुआ तोहफ़ा ही है। जो वो बता रहे हैं कि जी कभी इन्होंने तंग नहीं किया, कभी इन्होंने खेलने की ज़िद नहीं की, कभी इन्होंने कोई इस तरह की डिमांड नहीं की कि मुझे ये ले दें, मैंने ये खेलना है ये खेलना है, बल्कि इनको शौक़ से बच्चे को जो है ना ख़ुद से शौक़ था। और माशाल्लाह से वालिदैन का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उनको भी जो है ना इस चीज़ का एहसास हुआ और उन्होंने उसका जो है ना एहतराम किया। वो बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, कभी कोई रिश्तेदारों की तरफ अगर कोई शादी ब्याह में या गमी खुशी में उनको जाना पड़ा है तो उनकी वालदा ने ये कुर्बानियाँ दी हैं कि वो घर पे रही हैं अपने बच्चे के लिए और उसको अच्छे तरीके से जो है ना मदरसे में भेजती रही हैं और उनको हिफ्ज़ करवाया है। तो आखिर में चचू जान आपसे मैं बस यही पूछना चाहूँगा, एक तो ये बताएं कि अब आगे आप इसका जो है ना क्या फ्यूचर सोच रहे हैं कि अब आप इसको आगे स्कूल में दाखिल करवाना चाह रहे हैं या अलग से कोई जो है ना किसी अच्छे बड़े मदरसे में जो है ना जहाँ पे दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हो, वहाँ पे आपको इसको भेजना चाह रहे हैं। अब आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? और दूसरा हमें यह भी बताइए कि आपके वसाइल इस चीज़ की इजाज़त देते हैं या हम दोस्तों अहबाब जो है ना उनको नो डाउट दोस्त अहबाब को मदद करनी चाहिए, रिश्तेदार वो सब इंशाल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो मज़ीद आप ये बताइएगा कि आप इसका फ्यूचर जो है ना फैज़ान भाई का वो कैसे देख रहे हैं?
نہیں بس الحمدللہ، یہ بس میری ابھی بھی یہی ہے کہ اس کو میں نے جو ہے نا دین کے لیے بالکل جو ہے نا وقف کر دی ہے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی آپ کی قربانی، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا جو ہے نا اجر دے سکتا ہے، بندہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ جی آپ کی یہ سب سے بڑی قربانی کو قبول کرے۔ تو دوسرا یہ بتائیے گا، اب آپ آگے ان کا ایڈمیشن داخلہ وغیرہ کیسے کہاں پہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ کچھ تلا گنگ کے پاس کوئی مدرسہ ہے جو ہے نا دین کی تعلیم بھی ہے وہاں پہ اور دنیا کی تعلیم بھی ہے جی، وہاں پہ میں اس کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے منظور ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں وہاں پہ جو ہے نا چھوڑ کے آؤں گا۔ اچھا جی، آپ لوگوں نے وہاں کوئی پتہ کیا ہے اس کے کوئی ایکسپینس ہیں یا کیا سین ہے وہاں پہ؟ ابھی میری وہاں کی صحیح معلومات نہیں ہیں، لیکن وہ بولتے ہیں وہ بھی اچھا تعاون کرتے ہیں، بھی بڑی اچھی تعلیم ہے جی، لیکن ابھی میری وہاں کی کوئی خاص معلومات نہیں ہے، لیکن خواہش ہے میری کہ میں اس کو وہاں پہ چھوڑ کے آؤں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، ابھی بھی جو ہے نا ان کے دل نور سے منور ہیں، ابھی بھی ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کی اشاعت کا ہی انہوں نے کام کرنا ہے، اور اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، سمجھیں، تو میں نے ان کو عالم بنانا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا کچھ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہمارے آنے والے بچے جو ہے نا وہ کچھ دین کا اچھا سیکھ سکیں۔ تو آخر میں چاچو جان میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہ ہے کہ جی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم اپنے ایک گھر میں سے ایک بچہ حافظ بنانے کی کوشش کریں، جو ہے نا آخرت سنور جائے گی، باقی دنیا داری ایسی چلتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اللہ نے میرے کو بہت زیادہ روزی دی ہے جی، شاید اس سے پہلے حالات میرے جو ہے نا بہت یعنی کہ تنگ تھے، اب میرے حالات بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اور اسی قرآن پاک کی برکت ہے، اور اس کے استاد نے بھی اس کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ محنت کی ہے جی، ہم سے بھی زیادہ اس کے استاد کی محنت ہے، جو 3 بجے وہ بھی اس بچے کے لیے اٹھ کے آتا تھا اپنے گھر سے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، تو یہ تھے میرے انکل رانا عبدالقدیر صاحب، جو ہمیں جو ہے نا کچھ سمجھا رہے تھے کہ وہ ان کے مطابق، جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کا حافظ جو ہے نا ایک جگہ پہ ہے کہ 70 اور ایک جگہ پہ ہے کہ جی 70,000، تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے کہ اتنے بندوں کو جو ہے نا ساتھ لے کے جو ہے نا جنت میں جائے گا۔ اور ان کا یہی پیغام ہے کہ جی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور سکھائیں، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی سکھائیں، اور ان کا ایمان، ان کا یقین دیکھ کے جو ہے نا یقین کریں، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں پہلے شاید میرے حالات ٹائٹ تھے یا مجھے جو ہے نا اتنا میں مطلب خوش نہیں تھا، لیکن جب سے میرے بیٹے نے قرآن پاک کا حفظ شروع کیا ہے اور جب سے مکمل کیا ہے، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ خوش ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری روزی کے میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور میرے جو ہے نا کاروبار میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، تو ماشاءاللہ سے یہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میرا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم سب کو جو ہے نا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو بھی آگے لے کے چلنا چاہیے اور دین کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔